उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 के लिए भौतिक विज्ञान नमूना प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो पहला पाठ है ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का। तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है, यदि 9q आवेश तथा 3q आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों तो वह दूरी जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। तो ये यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए, तो इनको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास आवेश है 9q और 3q और ये दोनों पॉजिटिव आवेश हैं। तो यहाँ पर जो है स्टेप 1 में मैंने ले लिया है 9q आवेश और इसे A और B पॉइंट मान लिया। A पॉइंट पर 9q आवेश है और B पॉइंट पर 3q आवेश है। तो ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस है R। तो शून्य जो विद्युत क्षेत्र होगा या उदासीन बिंदु जो होगा ये A और B के बीच में कहीं पर होगा और इसके बीच की डिस्टेंस है R। तो यहाँ पर माना हमने P बिंदु ले लिया, इनके बीच में A और B के बीच में P एक बिंदु ऐसा है जहाँ पर E जो है वो 0 है। तो P बिंदु की A से दूरी अगर हम लें तो ये x है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, r में से x घट जाएगा। तो जो आवेश होता है जहाँ पर हमें देखना है कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है यहाँ पर, तो इसके बीच की डिस्टेंस हो गई x जो हमने लिया है। तो यहाँ पर जो है इनका फॉर्मूला होता है E = kq/r²। तो यहाँ पर A के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E1, ये वाला हम ले लेंगे। इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E1 = kq। तो q की वैल्यू क्या है कि Q1 की वैल्यू जो है वो 9q है, यहाँ इसकी वैल्यू 9q। तो kq/x², क्योंकि r² होता फॉर्मूला है r², डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जगह हमने x ले रखा है यहाँ पर। तो जब ये डिस्टेंस r थी, ये इतना x हो गया, तो ये हमारा जो बचा हुआ पार्ट होगा ये होगा r - x। तो ये वाली इसी तरह से इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी P बिंदु पर, तो वो हो जाएगी Q2 हो जाएगी। Q2 की वैल्यू यहाँ पर 3q है ये, तो 3q/r - x², ये वाला हो गया। क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो P पॉइंट है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर इससे डिस्टेंस जो है r - x है। तो अब हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, क्योंकि उदासीन बिंदु होने के लिए हमें E1 = E2 होना चाहिए। तो हम दोनों को इक्वल कर लेंगे। k 9q/x² = k 3q/r - x²। तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 ये 3 are 9, ये 3 आ जाएगा, q से q कैंसिल आउट हो जाएगा, x² और ये अपॉन में r - x²। अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3 और ये r - x जो है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये इस तरह से ऊपर आ जाएगा और इसी तरह से ये वाला जो है ये इस तरफ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग ले लेंगे। तो इसका जब वर्ग लेंगे दोनों समीकरण के दोनों ओर, तो ये हो जाएगा रूट और इसका वर्ग जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो वर्ग लेते हैं हम ऐसे आ जाता है इनका भी, और तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से ये जो है यहाँ पर वर्ग लिया तो दोनों तरफ वर्गमूल लिया तो ये आ गया, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जाएगा हमारे पास x, तो √3r - x = x। तो जो हमारा सॉल्व करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ये वाला। तो यहाँ पर जो √3 है ये √3 है, r - x = x। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो √3r और -√3x इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे x। तो √3r = x + √3x, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा। x अगर हम कॉमन ले लेंगे 1 + √3, तो x हमारा आ जाएगा, जो x है हमारा ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ये वाला। तो इसको हम यहाँ पर ये हो जाएगा √3r/1 + √3 = x। तो अब अगर हमको वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग निकालना है यहाँ पर, तो ये आंसर भी सही है हमारा ये वाला, लेकिन हमको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कोई देखना है।
तो हम जो है इसको √3 से दोनों तरफ जो है डिवाइड कर देंगे √3 अपॉन √3। तो हमारा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r अपॉन 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये √3 ये 1 अपॉन √3 हो जाएगा, और ये भी √3 अपॉन √3, तो ये 1 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू x। और फिर इसे अरेंज कर देंगे हमने इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन √3। तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन हमारा r अपॉन 1 प्लस √3। तो हमारा ये आ रहा है 9q आवेश से। जो x है हमारा, ये x जो है, ये वाला जो x है, ये देखिए, ये x लिया था हमने यहाँ पर, तो ये x 9q से कितनी दूरी पर है, r अपॉन 1 प्लस √3 दूरी पर है। तो इनमें से ये हमारा r अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3, तो इन्होंने इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √1 भी लिख सकते हैं इसको। तो r अपॉन 1 प्लस √1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू। तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, ये जो है हमारा।